सेंट्रलाइज एक स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए? रेल यात्री जब सफ़र के दौरान टिकट ले लेते हैं तो उस समय रेल उनको बहुत कुछ अधिकार देता है। जैसे हम पहले स्टेशन पर आइए, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। धूप में यात्री नहीं बैठेगा, यात्री शेड चाहिए। बारिश में लोग नहीं बैठेगा, उसके लिए भी यात्री शेड की जरूरत है। जो हमारे महिलाएं बच्चे बच्चियाँ है तो शौचालय का पर रेल कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर एक मीटिंग किए हैं कि हर एक रेल यात्रियों के लिए क्या सुविधा मिलना चाहिए, हर एक स्टेशन पर क्या क्या सुविधा होना चाहिए, किस किस गाड़ी का ठहराव होना चाहिए, बाकी और जो जो यहाँ पर मांगे इनका है, हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए मिलाते हैं। ये हाँ भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष रेल यात्री कल्याण समिति। जी, इस रेल कल्याण समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेल यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को बहाल करना, रेल गाड़ियों का जरूरत के हिसाब से ठहराव सुनिश्चित करवाना एवं स्टेशनों का विकास, जैसे स्टेशन पर पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, लाइट की सुविधा, बैठने की व्यवस्था, यात्री शेड की व्यवस्था, ये सब सारी सुविधाओं को स्टेशन पर बहाल करना, सफाई की व्यवस्था। जी, ये रेल कल्याण समिति जो आप संस्था बनाए हैं, संगठन, कब से आप इसमें काम कर रहे हैं? ये हम लोगों ने 2011 में रेल यात्री कल्याण समिति का गठन किया था, यही टूणीगंज पर। उस समय सेंट्रलाइज नहीं था और 4 साल के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि नहीं, रेल यात्री कल्याण समिति के ताकत को बढ़ाना है। तब हम लोगों ने सेंट्रलाइज करने की बात मन में आई हम लोग को। उसके बाद इसको 2016 तक सेंट्रलाइज। एक स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए? रेल यात्री जब सफ़र के दौरान टिकट ले लेते हैं तो उस समय रेल उनको बहुत कुछ अधिकार देता है। जैसे हम पहले स्टेशन पर आइए, हम लोग स्टेशन पर पहले हम लोग को बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। धूप में यात्री नहीं बैठेगा, यात्री शेड चाहिए। बारिश में लोग नहीं बैठेगा, उसके लिए भी यात्री शेड की जरूरत है। जो हमारे महिलाएं बच्चे बच्चियाँ है तो शौचालय का भी स्वच्छ एवं साफ़ सुथरा शौचालय होना चाहिए। पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए स्टेशन पर। जब ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो ट्रेन के अंदर भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसमें भी शौचालय सही होना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और समय से भी ट्रेन का जो निर्धारित टाइमिंग है, हाँ, आना चाहिए और जाना चाहिए। हाँ, रेल यात्रियों को अगर जो टाइम शेड्यूल निर्धारित किया गया है रेल द्वारा, तो उस समय से रेल का परिचालन भी होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई भी आदमी जा रहा है, बीमार है, डॉक्टर से चेकअप कराना है और 1 घंटा के बदले 3 घंटा अगर उसको लग जाए जाने में, तो कुछ भी अनहोनी हो सकता है। लोग परिवार लगन के दिन है, परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग ट्रेन में सफ़र करता है, कितनी परेशानियाँ होती है। इसलिए हम लोग इसके लिए भी बराबर संघर्ष करते हैं। दानापुर रेल मंडल में हम लोग का मीटिंग भी होता है परिचालन विभाग में कि समय से ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए। हर एक स्टेशन पर सर चोरों के द्वारा रेल यात्रियों का सामान चोरी कर लिया जाता है, ये मतलब आए दिन समस्या है हर एक यात्री के साथ है। तो इस पर आप किस प्रकार काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका पूर्णतः समाधान नहीं है, लेकिन रेल प्रशासन पर हम लोग बराबर दबाव बनाते हैं कि रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर बराबर चेकिंग अभियान चले, ताकि वैसे संदिग्ध लोगों की जांच की जाए और ताकि चोर पॉकेट मार उचक्के ऐसे लोग पुलिस के गिरफ्त में आए और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ये हम लोग हमेशा मांग करते हैं। जी, अभी किस किस स्टेशन पर रिसेंट में मांग करने वाले किस किस मुद्दा को लेकर? देखिए, अब तो सेंट्रलाइज हो गया है रेल यात्री कल्याण समिति, तो हम लोग सारे स्टेशनों पर हम लोग का अपना अपना ब्रांच है। हर ब्रांच के शाखा अध्यक्ष हैं और वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से, स्टेशन की कैटेगरी के हिसाब से हम लोग गाड़ियों की ठहराव की मांग करते हैं। वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कैटेगरी के हिसाब से हम लोग मांग करते हैं। तो टूणीगंज रेलवे स्टेशन के लिए आप क्या क्या मांग की है? टूणीगंज स्टेशन जो है अभी ग्रेड ई ग्रेड का स्टेशन है। तो इस ग्रेड क्या होता है? ग्रेड होता है, उसके राजस्व के हिसाब से रेलवे द्वारा वर्गीकरण किया गया है। कितना राजस्व है उसी के हिसाब से, राजस्व के हिसाब से ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, इस तरह से निर्धारण किया गया है। तो हम लोग का जो राजस्व है टूणीगंज के हिसाब से, तो उस हिसाब से ग्रेड ई में इसको रखा है। जी, तो बोलिए। और मतलब कि गाड़ियों के लिए क्या कौन कौन सा ठहराव के लिए मांग की है? देखिए, कोरोना काल के पहले रेल यात्री कल्याण समिति अपने लड़ाई के बुत्ते यहाँ पर 4 एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित कराई थी। बनारस एक्सप्रेस, अपर इंडिया एक्सप्रेस, लाल किला एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, ये 4 गाड़ियाँ लगती थी। उस समय हम लोग का राजस्व भी बढ़कर लगभग प्रतिदिन 24-25 हज़ार रुपया हो गया था।
24-25 हज़ार का सेल होता था। लेकिन कोरोना काल जब आया कोरोना काल, तो उस समय ये गाड़ियों को कोरोना के नाम पर मैक्सिमम गाड़ियों को बंद कर दिया गया और आज के डेट में टूनिंगगंज स्टेशन पर एक भी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं। जी, जब से कोरोना, ये सही बात सर कहे कि जब से कोरोना आया तब से कहीं ना कहीं गाड़ियों को बाधित कर दिया गया है जो रुकती थी हर एक स्टेशन पर बड़े बड़े। साथ ही ट्रेन का टिकट भी बढ़ा दिया गया है, तो इस पर आप किस बार मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अनवरत संघर्ष कर रहे हैं कि जो पैसेंजर गाड़ियों में तिगुना टिकट कर दिया गया है, 10 रुपया का 30 रुपया, इसको पुनः कोरोना की पहले वाली जो दर थी 10 रुपया, उसको बहाल किया जाए। 30 रुपया जो है नाजायज़ है और कोरोना के नाम पर बढ़ाया गया था, अब कोरोना है नहीं, तो इसको पुनः पहले वाला किराया लागू किया जाए। ये निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं, कंटिन्यू। हाँ, तो अभी तक मांग आपका पूरा नहीं हुआ? देखिए, एक्चुअली ये जो काम है दिल्ली रेल मंत्रालय का है और हम लोग की मांगों को सारा मंडल द्वारा अग्रसारित किया जा चुका है जोन में, और जोन से भी अग्रसारित हुआ है दिल्ली में। हम लोग लगे हुए हैं वहाँ भी अनेकों माध्यम से कि वहाँ भी हम लोग अपना मांग जो है इसको मनवाने में कामयाब हो। मतलब कहीं ना कहीं रेल मंत्री आपकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। लगभग 1 साल 2 साल के समय के अनुसार आप दिए होंगे। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो इस सरकार में हम लोग को परेशानी हो रही है, इस सरकार में निश्चित रूप से। तो ऐसे सरकार के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे सरकार के लिए इस सरकार में जो हम लोग का आंदोलन रेल मंत्रालय में है और ये तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये व्यवस्था अभी सर आपने बोले कि सरकार का कहीं ना कहीं कमी है, हाँ। तो सरकार के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बतला रहे हैं। इसमें अगर हम लोग की उसका विरोध करते हैं, धरना के माध्यम से अनशन करते हैं, हम लोग जरूरत पड़ा तो पुतला दहन भी करते हैं। अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि अभी जैसे हम लोगों ने स्पष्ट अभी आपको लेटर दिखा रहे हैं, जियारत एक्सप्रेस के लिए हम लोगों ने लिखा था फरवरी में चिट्ठी, किस स्टेशन के लिए? बक्सर में ठहराव के लिए जियारत एक्सप्रेस का। और ये चीज़ हम लोगों ने हमारे समिति के सदस्य जो कि दिल्ली में रहते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से जुड़े हैं, उनको ये बातें समस्याएं हम लोगों ने बताया और उन्होंने ओम बिरला जी ने रेल मंत्रालय में लिखा और उनके पत्र लिखने के, उनके पत्राचार के दौरान ही जियारत एक्सप्रेस का यहाँ पर ठहराव सुनिश्चित हुआ बक्सर में। और लेकिन श्रेय लेने के लिए हमारे माननीय सांसद अश्विनी कुमार चौधरी अश्विनी जी आगे आ गए। जी, तो हम लोग को तो ये भी लड़ाई लड़नी है। जो भी कुछ अगर हो जाता है पॉजिटिव, भले किसी के माध्यम से हो, कोई अन्य माध्यम से हो, लेकिन श्रेय लेने के लिए हमारे बाबा आगे आ जाते हैं। तो सारी जो भी चीज़ें काम अगर आपको सुनिश्चित दिखाई दे तो श्रेय लेने के लिए आप आगे आ जाते हैं। तो अगर पैसेंजर गाड़ियों का किराया तिगुना हो गया तो इसके लिए भी आपको आगे आना चाहिए कि आपके चलते ही महंगाई बढ़ी, रेट बढ़ा है पैसेंजर गाड़ी का। तो हम लोगों ने सोचा है, आज की बैठक में तय किया है कि अगर ताली आपके नाम पर तो गाली भी आपके नाम पर। सही बात है। ये भी अभियान हम लोग छेड़ेंगे और जो भी समस्याएं हैं अब उस समस्याओं को लेकर हम लोग रेल प्रशासन से कम और माननीय सांसद से ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे। जी, तो सांसद महोदय जी, जब आप आवेदन लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, किसी समस्या को मांग करते हैं, पूरा होता है, तो कहीं ना कहीं आगे आ जाते हैं कि हम करवाए हैं। तो जब काम कोई भी हो गया आप उसका श्रेय आप ले रहे हैं, तो जो काम जो समस्याएं बनी हुई है तो उसके लिए भी जिम्मेवार तो आप ही हैं। आपकी संस्था के माध्यम से उनके लिए कोई लेटर नहीं लिखा गया कि आप इस तरह के काहे आप कर रहे हैं? नहीं, ये तो ऐसा नहीं कोई मान्यता है डायरेक्ट सीधे, मैंने हम लोग उसको लिखने वाले कौन होते हैं या आप जहाँ पर दिए थे आवेदन तो वहाँ तो पता चला हुआ कि कौन लोग आवेदन दिए थे? हाँ, वो सारा चीज़ है, सारा विभाग में है। उसको भी उस विभाग के माध्यम से आप संस्था के सदस्यों को नहीं बुलाया गया? वो भी लेटर हम लोग के पास 2 दिन में आ जाएगा। अभी तो शनिवार रविवार को बंद ही रहता है। जो हम लोग के द्वारा चिट्ठी लिखा गया है वो तो हमारे पास है और जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी चिट्ठी लिखा गया उसका भी कॉपी आ जाएगा 2 दिन में। आपके इस रेल कल्याण समिति में कोई भी सदस्य बन सकते हैं? कोई भी सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि उसका चरित्र और आचरण सही हो, ताकि रेल यात्री कल्याण समिति पर किसी सदस्य के चलते कोई बदनामी ना आवे। जी, इसमें जुड़ने के लिए क्या आप गांव-गांव, घर-घर जाकर अभियान भी चलाते हैं? निश्चित रूप से आज की मीटिंग में हमने लोगों ने तय किया कि मीटिंग एक ही जगह नहीं होगा, गाँव-गाँव तक होगा, ताकि हर गाँव से लोग जुड़े और रेल यात्री कल्याण समिति के बारे में कि क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए? हाँ, क्या मोटो है रेल यात्री कल्याण समिति का? मोटो क्या है, किस क्षेत्र में काम करती है? हम लोग गांव-गांव जाकर और वहाँ के बौद्धिक वर्ग के लोगों को जनप्रतिनिधियों को बतलाने का काम करेंगे और उनको जोड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम बात किए जो कि रेल कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। हम लोग कुछ बातें किए कि हर एक स्टेशन पर हर एक यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए।